800 लाइव टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मादक पदार्थ को लेकर रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची पुलिस के द्वारा नामकुम थाना अंतर्गत हुवंगहातू से 6 करोड़ का डोडा हुआ जब्त। खूंटी में आयोजित चुनावी सभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति की है। ये लोग देश को बांटकर कहां ले जाना चाहते हैं। इन्होंने देश की सामाजिक समरसता को तार तार कर दिया। देश के गरीबों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो या ईसाई हो। खूंटी जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने विपक्षी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश विकसित करने की बात करते हैं और राज्य सरकार अपना घर विकसित करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक साधारण सदस्य को नहीं बना रहे बल्कि एक मंत्री को जिता रहे हैं। इस राज्य को कई लोगों ने लूटने का काम किया है। यह चुनाव देश के लिए और राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के दौरान हीटवेव को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की है। आयोग ने आज मौसम विभाग के अधिकारियों समेत राज्य के सीओ के साथ में हाई लेवल मीटिंग की। अधिकतर राज्यों के सीओ ने हाई वेव को लेकर इंतजामों को बेहतर करने का आश्वासन दिया। बता दें, भीषण गर्मी की वजह से पहले चरण में वोटर्स कम पहुंचे थे। ऐसे में दूसरे चरण में बेहतर व्यवस्था के लिए आयोग ने यह बैठक की। देश में 26 अप्रैल को होने वाली लोकसभा के दूसरे फेज के चुनाव में हीटवेव का खतरा नहीं होगा। ये जानकारी मौसम विभाग ने सोमवार को इलेक्शन कमीशन को दी। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि फेज 2 में जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होना है, वहां मौसम सामान्य रहने की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने तेज लू की संभावना जताई थी। गिरिडीह के ऑफिसर कॉलोनी में करीब 40 करोड़ की लागत से बन रहे नगर निगम के नए भवन के सामने का हिस्सा धराशायी हो गया। मौके पर काम कर रहे करीब 2 दर्जन मजदूर बाल बाल बच गए। निरंजन रॉय कंस्ट्रक्शन को नया भवन बनाने का जिम्मा मिला है। कहा जा रहा है कि भवन बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिससे भवन का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। घटना के बाद विभाग द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। दुमका से बीजेपी नेता सीता सोरेन ने जेएमएम के नेता श्यामलाल हेम्ब्रोम के परिजनों से मुलाकात की। जामताड़ा पहुंचकर उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, श्यामलाल चाचा शिबू सोरेन के साथ अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे। उनसे हमारा पारिवारिक नाता रहा है। जेएमएम के नेता श्यामलाल का 3 दिन पहले लंबी बीमारी से निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा भी आज अपना नामांकन पत्र भरे। इसको लेकर दोनों दलों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई। दोनों नेताओं ने नॉमिनेशन में बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अर्जुन मुंडा के नॉमिनेशन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। वहीं कालीचरण मुंडा के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।